हाल ही में दिल्ली की जामा मस्जिद को उसका शाही इमाम मिल चुका है। दिल्ली की जामा मस्जिद में सैयद उसामा शाबान बुखारी नए शाही इमाम बनेंगे। इस पद का आधिकारिक आधार नहीं है, लेकिन इसे भारतीय मुस्लिम समुदाय में महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इसी बीच एक सवाल कि आखिर ये शाही इमाम होते कौन है और इनकी शुरुआत कब हुई थी। तो आज हम आपको इसी बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मौजू पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मौजू पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद एक बार फिर बड़े बदलाव की गवाह बनने जा रही है। 25 फरवरी को जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी यहां के नायाब इमाम और अपने बेटे सैयद उसामा शाबान बुखारी के नाम का ऐलान अपने जानशीन यानी उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर चुके हैं। बता दें कि जामा मस्जिद के शाही इमाम ने इस बारे में ऐलान करते हुए बताया कि यह परंपरा रही है कि शाही इमाम अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का ऐलान करते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 25 फरवरी को नायब शाही इमाम शाबान बुखारी का नाम शाही इमाम के तौर पर घोषित किया गया। जामा मस्जिद के जुड़े सूत्रों ने बताया कि इससे पहले शाबान बुखारी को साल 2014 में नायब इमाम बनाया गया था। नायब इमाम के दौर पर उनकी दस्तारबंदी के बाद से ही उनकी धर्म से जुड़े तमाम मामलों में देश और विदेश में ट्रेनिंग चल रही है। शाही इमाम बनने के सफर में जो नॉलेज जुटाने की जरूरत होती है, उसको वो पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर शाही इमाम क्या होता है, ये पद कहां से आया है और इसकी शुरुआत आखिर कब हुई। तो आपको बता दें कि भारत में शाही इमाम जैसा कोई पद है ही नहीं। ये ऐसी उपाधि है जिस पर बुखारी परिवार अपना हक जताता है। तब से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। 1650 के दशक में जब मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई थी, तब उन्होंने बुखारा यानी उज्बेकिस्तान के शासकों को एक इमाम की जरूरत बताई। इस तरह मौलाना अब्दुल गफूर शाह बुखारी को भेजा गया था। शाहजहां ने उन्हें शाही इमाम का खिताब दिया था। आसान भाषा में शाही इमाम शब्द का मतलब भी समझ लीजिए। शाही इमाम का मतलब होता है राजा, और इमाम वो होते हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। इसलिए शाही इमाम का मतलब है राजा की ओर से नियुक्त किया गया इमाम। उस समय से मौलाना अब्दुल गफूर शाह बुखारी की संतान जामा मस्जिद के शाही इमाम के रूप में वंशानुगत तरीके से चलते आए हैं। मुगल शासन के खत्म होने के बाद उन्होंने अपने आप को ही ये उपाधि दे दी है। भारत सरकार ने कभी भी इस पद को ना तो बनाया और ना ही इसे स्वीकृति दी है। वर्तमान इमाम बुखारी खुद को शाही इमाम कहते हैं क्योंकि वो खुद को उसी रूप में देखते हैं, किसी कानून की मान्यता के आधार पर बिल्कुल नहीं देखते। अब ये पद सैयद अहमद बुखारी अपने बेटे को 25 फरवरी को सौंप चुके हैं। शाही इमाम को मुस्लिम समुदाय में बहुत सम्मान दिया जाता है। जैसा कि पहले बताया कि शाही इमाम का पद वंशानुगत होता है, यानी पिता के बाद पुत्र ये पद संभालता है। इसलिए सैयद अहमद बुखारी अपने जीते जी इस पद को अपने बेटे सैयद उसामा शाबान बुखारी को सौंपेंगे। शाही इमाम का पद सौंपते वक्त नियम यह है कि पिता जिंदा रहते ही अपने बेटे को यह पद का उत्तराधिकारी बना सकता है। शाही इमाम ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी आवाज उठाई है। यह पद भारतीय मुस्लिम समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जामा मस्जिद के शाही इमाम बनते ही पिछले 400 सालों से अब तक इस पद पर सिर्फ और सिर्फ बुखारी परिवार की ही हुकूमत चली है। इस हुकूमत को किसी ने चुनौती नहीं दी। यही वजह रही कि इस पद का कोई आधिकारिक आधार ना हो, इसलिए देश की राजनीति में बुखारी परिवार भी हिस्सा लेता है। सैयद अहमद बुखारी के पिता अब्दुल्ला बुखारी अलग अलग मुस्लिम दलों और को अपना समर्थन दे चुके हैं। सैयद अहमद बुखारी के पिता ने 1977 में जनता पार्टी और 1980 में कांग्रेस को भी समर्थन दिया था। दिखाया था कि सियासत में हम भी पैठ बना सकते हैं। उसके बाद से देश की अलग अलग पार्टियां शाही इमाम का समर्थन लेने जामा मस्जिद के दर पर आने लगी। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ ही सोनिया गांधी का भी नाम शामिल है। 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी शाही इमाम के समर्थन की जरूरत पड़ी थी। तब बुखारी ने मुसलमानों से भाजपा को समर्थन देने की अपील की थी। तो ये था शाही इमाम का पूरा इतिहास। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मौजू पत्रकार के साथ। नमस्कार।